हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड और क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। सबसे पहली चीज हमें लाइट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक तो पहले पढ़ ही रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो अभी मैं कुछ रिवाइज कराऊंगा, पॉइंट्स आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे बच्चों। रिवाइज ये करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आप बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये हेडिंग रहेगी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहली प्रॉपर्टी लिखें, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड प्रॉपर्टी बताओ बच्चों, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बच्चों आपको पता है ना, थर्ड पॉइंट बताओ, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट, सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट पूछे, ठीक है, तो आपको पहले एक चीज याद रखना है, बहुत सारी बुक में सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट दे रखा होता है और बराबर में दे रखा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमने यहां पे कहीं मेंशन नहीं किया कि कौन सा मीडियम है, ठीक है। तो यहां पे लिखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या लिखेंगे, वैक्यूम। कितना होता है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब बच्चों स्पीड ऑफ लाइट, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होता है बच्चों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो बच्चों, हर जगह इन तीन जगह देखो बेटा, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट किससे किया जाता है, सी से, ठीक है। तो लिख लेना, स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाई कैपिटल सी, ठीक है। ये जनरल से कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और पॉइंट आपको पता होना चाहिए, चौथा पॉइंट ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। जाहिर सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट सी एयर जो है वो ज्यादा होगा किससे, सी वाटर से, ठीक है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, ठीक। अब चौथा पॉइंट एक और क्लियर कर रहे हैं, पांचवा पॉइंट, सॉरी बच्चों, पांचवा पॉइंट ये है इतना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पांचवा पॉइंट ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इन होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कांस्टेंट। ये पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा। इतने सारे पॉइंट्स बच्चों नोट कर लो फटाफट। नोट करो फटाफट। ये सारे पॉइंट आप सभी को पता थे, जिसको पता था बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था फटाफट नोट करो। एक पॉइंट और बच्चों लिखो। अच्छा ये बताओ, डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू अलग अलग होती है, आपको यहां से पता चल गया, देखो, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता पॉइंट 6 वाला यहां पे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। आप यहां पे देख लो,
एक मीडियम ने वैक्यूम लिया, दूसरा मीडियम वाटर लिया, तीसरा मीडियम ग्लास लिया, और हर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट हो रही है बच्चों वेरी हो रही है। इतने पॉइंट्स लिख लो फटाफट, ठीक, लिखो। अब नोट करके चाहो तो एक पॉइंट और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से। करते या नहीं करते? तो बच्चों जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से बहुत ज्यादा कैसी होती है? कम होती है। इसीलिए हवा कैसी होती है, एयर कैसी होती है? लाइट। और वाटर जो होता है वो कैसा होता है? हैवी होता है या नहीं होता है? सर ये क्या बता रहे? ये अभी इसलिए बता रहे ताकि ये जो पॉइंट अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आगे चल के जब रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको फटाफट क्लियर हो जाएंगे। फटाफट नोट करो, इसको नोट करो बच्चा पार्टी जल्दी से। रफ कर दिया जाए, रफ कर दिया जाए बच्चों। तो बच्चों प्रैक्टिस कैसी चल रही है? आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के भी होश ठिकाने पे नहीं होंगे अभी, ठीक है, हालत खराब होगी, टाइम टेबल डिस्टर्ब हो रखा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े। सेम सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए हो रखा होगा, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होगी कि सर कितना सिलेबस कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। बहुतों का तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ होगा, और कुछ का हो गया होगा, वो सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सब कुछ टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अब तुम सोचते हो कि बगल वाला मेरा दोस्त 80 में से 74 मार रहा है, कोई 60 अबव मार रहा है, हम यहाँ पे 35 पे ही अटके हैं। किसी का तो फिजिक्स बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, किसी की केमिस्ट्री क्लियर नहीं है, किसी की बायोलॉजी क्लियर नहीं है। रायता फैला रहे हो तुम, क्यों? क्योंकि पीछे जो तुमने टाइम जोन ज़्यादा बढ़ा रखा था ना, उस टाइम तुमने तैयारी नहीं की, तो अब वो गैप बराबर करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। वो जो गैप आपने इतना ज़्यादा कर दिया है ना, वो बराबर नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करो कि इतना स्ट्रेस ना लो, पहले जो टॉपिक हैं टॉपिक वाइज पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करें बच्चों, चलो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केस फर्स्ट बनाएंगे। केस फर्स्ट में देखते हैं बच्चों, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक आता है, ठीक। तो केस फर्स्ट है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक, या लिख लो रेयरर टू डेंसर मीडियम। डरने का नहीं बच्चों, कितना भी टिपिकल टॉपिक हो आज आपको समझ में आएगा। अभी तक रिफ्रैक्शन आया हो, समझ में ना आया हो, आज समझ में आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बना ले रहे हैं, ठीक है। इस नॉर्मल लाइन को मैंने बोल दिया प्रिंसिपल एक्सिस। सर क्या बात है सर, ठीक। बेटा जो लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। एकदम जैसे बचपन में कहानी सुनते हो वैसे समझो। तो ऊपर वाला जो मीडियम है इसको मीडियम 1 कह दो, मीडियम 1, ठीक है। और इसी मीडियम को नाम दे दो रेयरर मीडियम। ऊपर एयर है और एयर कैसे एक्ट करेगा? रेयरर मीडियम की तरह, ठीक है। बेटा जब जाहिर सी बात है इंसिडेंट के पास यहां पे नॉर्मल होगा एक, ठीक। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, बेटा नीचे वाला मीडियम है डेंसर मीडियम। कौन सा है? डेंसर मीडियम, या फिर ऐसे कह दो ब्रैकेट में वाटर, ठीक। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट स्लाइटली चेंज हो जाती है। मैंने अभी बताया था स्पीड ऑफ लाइट के पॉइंट्स। एयर में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू अलग आ रही थी, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू अलग आ रही थी, ठीक। तो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो जाहिर सी बात है डेंसिटी चेंज हो गई। मैंने क्या बताया था? एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है किससे? वाटर से। पॉइंट क्लियर हुआ? कनेक्ट कर रहे हो ना उस वाले पॉइंट से, ठीक है। बेटा एयर जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है रेयरर मीडियम में, ठीक। तो मतलब सीधा सा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगी किस में करेगी? रेयरर मीडियम में। मतलब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ज्यादा किस में है? रेयरर मीडियम में। तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा तेजी से किस में ट्रेवल करेगी? रेयरर मीडियम में। तो जाहिर सी बात है नीचे आते आते जैसे मीडियम चेंज हुआ इसकी जो स्पीड है कहीं ना कहीं स्लाइटली कम हो गई, ठीक। कम होने से ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाला आई था, ये वाला आर था। आर कम हो गया आई से, ठीक।
ध्यान से देखो थोड़ा और, ये अगर स्टेट देखो जाओ, स्टेट तो ऐसी जाती है ना, ऐसे ऐसी तो जाती, लेकिन ऐसे नहीं जा रही, बिल्कुल बेसिक से समझा रहे। तो ये क्या है, नॉर्मल है, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये टुवर्ड द नॉर्मल बन गई भाई। जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ध्यान से देखो ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में गई, या कह दो लाइट रे एयर से वाटर की तरफ गई, तो इसकी स्पीड स्लाइटली कम हो गई, जिसकी वजह से ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंट हो गई। ठीक है, किधर की साइड बेंट हो गई, टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये केस कब है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम में, या कह दो एयर टू वाटर। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे बच्चों। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, ब्रैकेट में लिख लो रेयरर टू डेंसर, इट स्पीड या इट्स वेलोसिटी कह दो, इट्स वेलोसिटी स्लाइटली डिक्रीजेस, hence it bends toward the normal, towards the normal। इतनी कहानी समझ में आई। तो ये किसकी तरफ बेंट हो जाती है, टुवर्ड द नॉर्मल। केस फर्स्ट था। अब बच्चों केस सेकंड क्या है, इतना समझ में आ गया। लेकिन अब कहां से लाइट जा रही है, अब लिखेंगे व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, या कह दो वाटर टू एयर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक, ये वाली क्या थी, रिफ्रैक्टेड रे। सेम प्रिंसिपल एक्सिस फिर से बनाएंगे, थोड़ा तिरछा हो गया, सही बना रहे। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। अब नीचे वाली मीडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये इसी वाले मीडियम को हम दिखा रहे हैं, अभी ध्यान से देखना बेटा। ये वाली जो थी, अब क्या है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है। ये वाली देखो, इस वाली रे की बात कर रहे हैं, ये एक्ट करेगी एज अ रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा बच्चों, यहां पे देखो, इसमें एक चीज और कहोगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज्यादा है किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, है या नहीं है भाई। यहां पे स्पीड ज्यादा थी रेयरर मीडियम में, तो इसका एंगल भी ज्यादा होगा। डेंसर मीडियम में इसका एंगल कम होगा, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, आई बात समझ में। फिर से यहां पे नॉर्मल कंसीडर करो, नॉर्मल बनाओ इस वाले पॉइंट, किच नॉर्मल बन गया। अब बेटा ये वाला कैसा है, वाटर है। ठीक है, या कह दो डेंसर मीडियम है। अब लाइट रे बाहर आ रही है, बाहर कहां आ रही है, वापस से फिर से एयर में आ रही है। एयर कौन सा है, रेयरर मीडियम में। तो रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, तो भैया ये कहां बेंट होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बना दे रहे, गलत हो गया, ऐसे देखो, ऐसे। ठीक, ये ऐसे होगी, ऐसे। ठीक, आई बात समझ में। देखो ये वाला एंगल कौन सा था, आर वाला। अब जो बाहर निकल रही है, इसको नाम देंगे इमरजेंट रे। इसको इंसिडेंट नहीं बोलेंगे, इंसिडेंट का मतलब होता है जो एक बार पड़ी। ठीक है, लाइट रे पहली बार जब कोई भी मीडियम पे स्ट्राइक हुई तो वो इंसिडेंट हुई, उसके बाद लाइट रे अगर मीडियम चेंज हो गया तो वो रिफ्रैक्ट हो गई, और रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से बाहर निकली तो उसको बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इमरजेंट रे। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब की बार बच्चों ये क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वेंट हो गई। ठीक, अब कैसे होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस बार जो एंगल आर होगा वो ज्यादा होगा किससे, एंगल ई से, या कह दो एंगल आई से। ठीक, एंगल आई कह दो या एंगल, इसको इमरजेंट रे कह दो। आई बात समझ में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखो इस वाले पॉइंट में लिखो, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स, लिखो जल्दी कॉपी में लिखो, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, when a light ray travels from denser to rarer medium, its speed of light slightly increases. Hence it bends away from the normal. ठीक, उसके बाद लिख लो एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई।
क्लियर हो गया? इतना फटाफट नोट करो, फिर एक और केस बताते हैं। नोट करो बच्चा पार्टी, जल्दी से बच्चों नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, थर्ड केस बताएं। थर्ड केस देखो बच्चों, केस थर्ड फटाफट देख लो। व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली टू द सरफेस। ठीक, सरफेस बच्चों ये रहा ऐसे। ठीक, अब लाइट रे, जो लाइट रे है वो सीधी पड़ रही है बेटा, तो ये क्या हो गई? इंसिडेंट रे। अब बच्चों यही तो नॉर्मल है, अलोंग द नॉर्मल, या कह दो अलोंग द नॉर्मल कह दो, या पैरेलल टू द नॉर्मल कह दो। तो विदाउट एनी डेविएशन ये लाइट जो है वो सीधी पास हो जाएगी, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मतलब बिना डेविएशन के ये लाइट रे सीधी पास हो जाएगी। जब लाइट रे कितने पे गिरेगी? व्हेन थीटा इक्वल टू कितना होगा? 90। ठीक, जब 90 डिग्री पे लाइट सीधी सरफेस पे पड़ेगी तो विदाउट डेविएशन, चाहे ये एयर हो, एयर मीडियम हो, चाहे ये वाटर हो, ऊपर वाला चाहे रेयरर हो चाहे डेंसर हो, कोई भी मीडियम हो, तो विदाउट डेविएशन लाइट कैसी हो जाएगी? सीधी पास हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक, या तो ऐसे कह दो, जो आई है वो पैरेलल टू सरफेस हो, या आई जो है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस हो, कुछ भी कह दो। ठीक है भाई, जाएगी तो ऐसे ही। आई बात समझ में? तो विदाउट डेविएशन क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी। ठीक, अब बेटा जहां कहीं पे चाहे यहां कंसीडर करो, यहां पे भी नॉर्मल होगा, जहां यहां पे करोगे यहां पे भी नॉर्मल होगा। मतलब सीधा सा कह दो, जब लाइट रे अलोंग द नॉर्मल कोई भी सरफेस पे पड़ेगी, ठीक, व्हेन लाइट रे, ऐसे लिखो, व्हेन लाइट रे फॉल्स अलोंग द नॉर्मल और नॉर्मली टू द सरफेस, तो विदाउट डेविएशन ये क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। ठीक, तो इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है बच्चों? 0, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी कितना है? 0। आई नॉट आर फॉर रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों में एंगल कितने का होगा? 0 का। आई बात समझ में? तो लिखो, इसमें लिखो व्हेन लाइट रे फॉल्स नॉर्मली टू द सरफेस, the surface, it passes undeviated, D-I-A-V-E-T, deviated लिख लो, स्पेलिंग वाली चेक कर लेना, undeviated। ठीक, ब्रैकेट में लिख लो विदाउट डेविएशन। ठीक है, उसके बाद लिख लो एंगल आई बराबर 0 एंड एंगल आर बराबर 0। क्लियर हो गया? ये थे केस। तो आज का टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा।